हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, ऐसा लगता है बिल्कुल दिल से आवाज निकल रही है। और कहीं ना कहीं आप जब ईश्वर के प्रति, उस आराध्य के प्रति आप जब तक दिल से महसूस नहीं करते हैं तो शायद ये आवाज नहीं लग आती है। आप खुद भी ऐसा महसूस करती हैं? ये तो आवाज की नहीं, बात की भी बात है। अगर आप कोई बात सच्चे मन से नहीं बोल रहे हैं तो शायद आप कन्विंस भी नहीं होंगे उस बात के लिए। तो अगर मेरे अंदर सच्चाई होगी तभी वो कन्विंसिंग पावर मेरे अंदर आएगा। सच्चाई नहीं होगी तो बात 1 मिनट के लिए मुझे अच्छी लग सकती है, बाकी मेरे सर के ऊपर से जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का स्वभाव है, उसको बात तभी अच्छी लगेगी जब सामने वाला दिल से बोल रहा है। तो संगीत की भी आपने अलग से शिक्षा ली है? जी, मैंने 3 साल संगीत सीखा है, पर मैंने बचपन में सीखा है, तो इसीलिए मैं अपने आप को गायक या सिंगर ये सब मैं नहीं बोलती, क्योंकि जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करते उस काम में तो आपको अपने आप को नाम नहीं देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की उस चीज़ में। मैंने शिक्षा बचपन में ली थी, बट अब बहुत समय हो गया है उस पर काम किए, तो जो रियाज मुझे करना चाहिए वो सब मैं नहीं करती। तो मुझे लगता है वो नाम भी मुझ पर शोभा नहीं देता। मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, आज की जो दुनिया है ना, उसमें हर किसी चीज़ के लिए एक छोटा सा भी कोई काम करता है तो उसकी क्रेडिट वो लेना चाहता है। लेकिन जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर किसी चीज़ में आप कह रही हैं कि मैं गुरु नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ क्योंकि मैंने शिक्षा नहीं ली है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जबकि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये अपने आप को इस लेवल पर एलिवेट करना, ये कैसे हो पाया? एकाएक तो नहीं हुआ होगा। ये अध्यात्म से हुआ, और शुरुआती दौर से जब आप बहुत नीचे से उठकर आते हैं, आपने बहुत मेहनत की होती है, तो आपको मेहनत का उसकी वैल्यू पता होती है। जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कथावाचक, मैं नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी कथा नहीं करती, मैं अच्छी कथा करती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और मैंने ये भी सुना है कि उन कहानी, सुना क्या, मैंने तो कई वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आप कथा सुनाते सुनाते कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनाती हैं जो आप खुद कहती हैं कि देखिए ये मनगढ़ंत है। हाँ, लेकिन उसकी सीख अच्छी ये रियल नहीं है, लेकिन उसकी सीख अच्छी सामने होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं पता, आप मान लीजिए अभी भी इंटरव्यू में हो सकता है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए, अगर मुझे आंसर नहीं पता है, मैं बात को नहीं घुमाऊंगी, मैं आपको कह दूंगी मुझे नहीं पता, मैं सीख रही हूँ अभी, मैं कोशिश करूंगी मैं इसका आंसर अब पता कर सकूं। बट अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता, और अगर मैंने किस पर काम किया है तो मैं कहूँगी मैंने कथा में बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत साल दिए हैं, मैंने अपना बचपन दिया है, तो मुझे पता है मैंने कितना काम किया है। और आपको पता होता है, आप बाहरी दिखावा भले ही कर ले कि मैंने ये किया वो किया, अंदर से आपको पता है आपने कितना काम किया है, तो उस चीज़ को सामने क्यों नहीं रखना। और यही यूथ सीखेगा। बिल्कुल। आज ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए बोलना कि मुझे आता है, और कुछ नहीं आता तो एक हीन भावना में चल, कोई बात नहीं, इंसान है हम, मशीन नहीं है जो हर काम परफेक्टली करेंगे। मशीन्स भी नहीं करती, वो भी खराब होती है। आप तो इंसान हो, 10 गलतियां करेंगे, 1000 गलतियां करेंगे, बस ये होना चाहिए उस गलतियों से सीख लेंगे और ये बात सामने रखेंगे इतना आता है और इतना काम अभी कर रहे हैं, ये आता नहीं है, सीख रहे हैं। तो उससे आज का जो यूथ है, वो जो एक ज़माना आ गया है हर चीज़ जानने का और एक पर्दा बना के रखना कि मैं परफेक्ट हूँ, कुछ गलतियाँ नहीं है, वो शायद मुझे देखकर उनको लगे कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। क्योंकि मेरे लिए हो सकता है ट्रोल करने वाले ज़्यादा हों, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के सामने रहते हैं, दूसरों के लिए कम हो, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा जब इनको दिक्कत नहीं हो रही है तो हमें क्यों होनी चाहिए। तो ये भी एक इंटेंशन है मेरा। आई थिंक हर चीज़ घुमा फिरा के यहीं आ जाता है।